क्रिटिकल फूड के यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन को जिसको मैंने टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल एग्ज़ाम को जिसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले से, उन सभी को मैंने सेव करके रखा हुआ है। तो ये सारे के क्वेश्चन चुनिंदा छटे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए वन बाय वन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस रूप में जाना जाता है? दो तरह के अधिनियम आए थे, एक 1919 में आया था, एक 1909 में आया था। 1909 दिखने में आपको 1919 से छोटा लग रहा है, यानी वो मार्ले मिल्टो था। 1919 जो 1909 से बहुत ज़्यादा है, यानी 1919 से मार्ले मिल्टो मार्टिन चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था। अगला है, भारत में किस शहर को स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है? स्वीट सिटी को हम मुजफ्फरपुर के नाम से जाता है। मुजफ्फरनगर बिहार में पड़ता है। मुजफ्फरपुर, बहुत से लड़कों का यूपी भेजने लगा एग्जाम मुजफ्फरपुर में पड़ा था। मुजफ्फरपुर को हम स्वीट सिटी के नाम से जाते हैं। और कुछ इसमें है, पिंक सिटी सभी जानते हैं जयपुर में है, ब्लू सिटी सन सिटी जोधपुर में है, झीलों का सिटी उदयपुर। ये अब देख लीजिएगा बाकी सब सिटियों के बारे में। लोकसभा की संरचना के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? लोकसभा का अनुच्छेद 81 बताता है। संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा बताता है। ये 72 से राष्ट्रपति क्षमादान प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग में भारत ने बड़ी अच्छी पकड़ बनाई है। बीते मोदी कैबिनेट के गवर्नमेंट में जो राजमार्ग के मंत्री हैं श्री नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया है। NH-90 जिसको पहले हम NH-2 के नाम से जानते थे, वही हमारा भारतीय राष्ट्रीय का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कुल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 11,737 किलोमीटर है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, जैन धर्म एक बड़ा पुराना धर्म है, नाम भी इनका जो तीर्थंकर थे वो बड़ा पुराना होना चाहिए। अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव भी सुनने में बड़ा पुराना लग रहा है, इसलिए ऋषभदेव को हम लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे। अगर टेक्निकल फील्ड से आप हैं, आपको इसकी जानकारी, हालांकि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी अगर आपको इस नॉलेज नहीं है तो निम्न क्लू के आधार पर आज क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसके जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ हुए थे। दिल्ली का लौह स्तंभ किसने बनाया था? दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल का बड़ा ही महान शासक हुआ था। गुप्त काल को भारत का प्राचीन युग का स्वर्णकालीन युग भी कहा जाता है। मांकड़ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मांकड़ एक ऐसा किसी हमारे खिलाड़ी का, भूतपूर्व भारत की खिलाड़ी का नाम था जो क्रिकेट से संबंधित है। मांकड़ एक ऐसी रन आउट की प्रक्रिया होती है जिसमें अगर प्लेयर नॉन स्ट्राइकन हैंड पे है, एंड पे है, अगर वो रन लेने की कोशिश कर रहा है तो बॉल डालने से पहले ही बॉलर चाहे तो उसे विकेट में टच करके आउट कर सकता है। जनरली क्रिस गेल वगैरह ने इस चीज़ को कई बार किया हुआ है। दुनिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? सबसे खुशहाल शहर कौन वहाँ रहना नहीं चाहेगा? हेलसिंकी है, हेलसिंकी। लंदन नहीं है, लॉस एंजलिस नहीं है, पेरिस नहीं है। सेकंड पोजीशन पे वेलिंगटन सिटी न्यूजीलैंड का आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताता है? आधिकारिक भाषाओं के बारे में अनुच्छेद 343 बताता है। इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की राजधानी फिलीपींस हम लोग सब जानते हैं। इसकी मुद्रा टोगोग्रो रियाल या इजरायली दिनार नहीं है, नई शेकल इसका सही है। जब सिपाही विद्रोह या मान विद्रोह हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था? 1857 क्रांति मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। वो सब जो घटनाएं घटी थी उस समय हमारे जो वायसराय महोदय थे यानी लॉर्ड कैनिन, यही थे। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का घनत्व सबसे अधिक है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का घनत्व सबसे अधिक मात्रा में देखें तो केरल में है, वहाँ 4 से 5 है। यहाँ की महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे है, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक उसके बाद आते हैं। गांधी जी ने भारत में पहले सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? चंपारण किया था। चंपारण से बिहार में पड़ता है। चंपारण मीट बड़ा वहाँ का फेमस है, चंपारण सत्याग्रह। लिखित में से कौन सा यूरेनियम देश का प्रमुख उत्पादन? भारत थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वहीं यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है कजाखस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग है, नीदरलैंड में। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन के बारे में पूछा है, ये वाशिंगटन DC में पड़ता है। महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण किया था? अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो उसमें बहुत ज़्यादा मारकाट, बहुत ज़्यादा रक्तचाप, बहुत ज़्यादा खून, बहुत ज़्यादा जमीन पर लिए थे, उससे वो काफ़ी द्रवित हो गया था। वो खुद को हीन भावना समझने लगता था, तो अशोक ने हीनयान धर्म संप्रदाय का संरक्षण किया था। लिखित में से कौन से कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम हमारा शायद तमिलनाडु में पड़ता है, कैगा जो पड़ता है वो हमारा कर्नाटक में पड़ता है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। हम्पी स्मारक कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी स्मारक मैसूर या बेल्लारी में से, हाँ शायद बेल्लारी है, ठीक है बेल्लारी बिल्कुल सही है। ये भारतीय यूनेस्को की एक धरोहर भी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? भारतीय विमानपत्तन AI का मुख्यालय दिल्ली में है, यहीं पे हमारे नए उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद में, सब लोग जानते हैं इसको है।
राष्ट्रीय एरोस्पेस विकास प्रशासन नाडा, ये किम जोंग उन का जो देश है उत्तर कोरिया। निम्नलिखित में से क्या सुपर कंडक्टर है? पारा, नायोबियम, नाइट्राइट और लेड सभी है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा है। उत्तर प्रदेश के सभी आधिकारिक कार्यों में निम्न का उपयोग करने के लिए किस वर्ष इसे कानून के रूप में बाध्य बना दिया गया? जब इंग्लिश लोग समझने से बोर हो गए, भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद उन्होंने हिंदी को प्रमोट कर दिया। उसके पहले हिम्मत ही नहीं थी करने की। 1951 उन्होंने किया था। जनवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे जीता गया? क्रिकेट का तो नाम भाई साहब, इसका सही उत्तर ऋषभ पंत होगा, उर्वशी रौतेला के आदमी। बड़ा ही ख़राब पोजीशन चल रहा है इंडिया के क्रिकेट में। T20 वर्ल्ड कप ये लोग लगभग हार चुके हैं, वापस आने वाले हैं। जम्मू और कश्मीर में कृषि के संदर्भ में कश्मीर की घाटी यानी वहाँ पे बड़ा वैरायटीदार चावल उत्पन्न होता है। चावल का कटोरा उसे कहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा का हिमालय की किस सीमा की लगती है? शिवालिक लगती है। भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट आपसे घूस के ले लेंगे, और जब डायरेक्ट लेंगे तो प्रगति भी करेंगे, यानी प्रगतिशील। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक कौन लिखा था? वही जिन्हें भारत में रहने से डर लगता है, हामिद अंसारी, जिसे हम लोग 2 बार भारत का उपराष्ट्रपति बना के रखा था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? ये समुद्रगुप्त, भारत के नेपोलियन। राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल किससे चली जाती है? राष्ट्रपति महाभियोग ट्रंप भाई साहब पे भी चला था। राष्ट्रपति महाभियोग संसद के किसी भी सदन में चला सकता है। लेकिन में कौन सा जलवायु आपातकाल घोषित किया था? ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, जलवायु एटमॉस्फेयर चेंज के बारे में बातें करते हैं, लेकिन इनके यहाँ ही सबसे पहले जलवायु आपातकाल लगा था। निम्नलिखित में से कौन एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी दूसरी, मुझे पहले ही नहीं पता, दूसरी मैं कैसे बताऊं, याद किया हूँ इसी में। राजस्थान में ढेबर झील है ये शायद। सुप्रीम कोर्ट के जजों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति जो हटाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है, बाकी संसद के जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा संसद के ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाता है। जलोढ़ मिट्टी एक प्रकार की कैसी है? चूना मिट्टी होगा नहीं, परिवहन या लवड़ी मिट्टी में होना चाहिए। लवड़ी नहीं है, ये परिवहन मिट्टी है। दांडी मार्च कितने दिनों चला था? दांडी मार्च 10, 20, 24 या 30 दिन में से 24 दिन चला था। इससे ज़्यादा दिन अगर चला होता, गांधी जी भूखे मर गए होते, पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता, भारत हिंदुस्तान अखंड रहता। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा देश है? दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान वैसे तो सहारा रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अंटार्कटिका रेगिस्तान को सही किया है। सहारा रेगिस्तान को इन्होंने क्यों सही किया है? क्योंकि ये सबसे गर्म रेगिस्तान है, सबसे बड़ा। एक उच्च पर्वत दर्रा रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, रोहतांग, सिमखला और बड़ा। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी और राप्ती नदी निकलती है गंगेय क्षेत्र से, दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र से, हिमालय क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं, हिमालय क्षेत्र से। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एक ये भी यूनेस्को की धरोहर है, ये हमारा राजस्थान में है। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? दिबांग भारतीय वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लिखित व्यक्तियों में से किसे भारत के वन पुरुष के रूप में जाना जाता है? भारत के वन पुरुष विनोबा भावे तो चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे। विष्णु लांबा, ये बीजेपी का प्रवक्ता से लगता है। जादव पाएंग, यही सही है। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक रामसर स्थल है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रामसर स्थल कुल भारत में लगभग 41 के आसपास है, और ये जो रामसर स्थल है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य, ये बिजनौर या उन्नाव बिजनौर में, शायद उन्नाव में है। वह पदार्थ जो अधिकतम वायु प्रदूषण का कारण बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, धुआं नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड बड़ा गंदा गैस है। सल्फर बहुत गंदा मांगता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश का सर्वाधिक संविधान विश्व में सबसे छोटा है? भारत का सबसे बड़ा है। यूनाइटेड किंगडम बड़ा तो है लेकिन अलिखित है। नॉर्वे का छोटा पता नहीं। यूनाइटेड संयुक्त राज्य अमेरिका ही सही उत्तर इसका है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल के लिए चावल, गेहूँ, कपास, मक्का। तो ये 1, 3, 4 यानी चावल, कपास और मक्का, यहाँ पे सभी खरीफ, रबी और जायद की फसल में। ठीक है दोस्तों, आज हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। अगले वीडियो में आगे का भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ये सभी इम्पॉर्टेंट चुनिंदा प्रश्न थे जो भिन्न टेक्निकल एग्जाम या नॉन टेक्निकल एग्जाम से सेव किए हुए हैं। इन्हें देखिए, इन्हें आप रिवाइज करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।